तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोगों ने जो पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ा था उसमें आपको बताने का कोशिश किया था मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक बातें। इसमें अभी और भी बातें बताना है आपको। तो मैग्नेट के बारे में जो एक कंसेप्ट है कि वास्तव में जो मैग्नेट है, चुंबक है, वह प्रकृति के में भी पाया जाता है और मनुष्य के द्वारा भी बनाया जाता है। प्रकृति में जो मैग्नेट पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, और उसका मैग्नेटिज्म का जो नाम आया है नेचुरल मैग्नेट का, प्राकृतिक चुंबक का, वो आया है मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट जो है वो आयरन ओर है, आयरन ऑक्साइड उसको बोलते हैं, Fe3O4। यह है आयरन ऑक्साइड है जिसको आयरन ओर बोलते हैं, और उसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों के बीच है, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। मैग्नेट में क्या होता है कि नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक इसमें क्या है ना, मैग्नेटाइट जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और होता है वो आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम है Fe3O4। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। इसी मैग्नेटाइट से नेचुरल मैग्नेट का नाम पड़ा है। प्रकृति में यह चीज़ नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, और इसके कारण जो है वो आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकेल को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का गुण होता है। इसी गुण का नाम पड़ा है मैग्नेटाइट, इसी को आ गया है, और उसी का नेचुरल मैग्नेट उसको कहते हैं। इसका कोई शेप निश्चित नहीं होता है, इनडिफिनिट शेप होता है। इनडिफिनिट शेप होता है और निश्चित आकृति होती है, और निश्चित आकृति होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और इसका जानना है हम लोगों को, ये कमज़ोर होता है, वीक, कमज़ोर होता है ये। इसका एग्जाम्पल में हमारा जो अर्थ है, अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी भी एक चुंबक है। इतनी बातें आपको जानना है। चुंबक में प्रकृति में जो स्वाभाविक रूप से पाया जाता है उसका मेन काउज है मैग्नेटाइट, और इसी मैग्नेटाइट का जो केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड और है ये, और उसका केमिकल फार्मूला है Fe3O4। पूछा जाता है आपको नेचुरल मैग्नेट क्या है,
तो आप कहेंगे मैग्नेटाइट, उसको ध्यान में रखेंगे। उसका केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड और केमिकल फार्मूला Fe3O4, मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe3O4 हम लोग बोलेंगे। अब इसके बारे में दो तीन चीज़ होता है कि इसमें जो गुण होता है वो क्या क्या करता है। आयरन है, कोबाल्ट है, स्टील है, निकेल है, ये सब को कहते हैं मैग्नेटिक सबस्टांस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक सबस्टांस है ये, मैग्नेटिक सबस्टांस। चुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं। इन चुंबकीय पदार्थ को आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकेल है को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का गुण होता है किसमें? मैग्नेटाइट में। इसी गुण के का नाम पड़ा है मैग्नेट, चुंबक पड़ा नाम। और ये प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, और निश्चित आकृति होती है और यह कमज़ोर होता है। इसका जो एट्रैक्टिव नेचर होता है वह कमज़ोर होता है। और हमारा जो अर्थ है वह अर्थ भी हमारा नेचुरल मैग्नेट है। पृथ्वी भी जो हमारा है एक प्राकृतिक चुंबक है। तो इतना सा बात याद रखिएगा। इसके बारे में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ना शॉर्ट क्वेश्चन। इसी में से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका। यहाँ से जितना भी लाइन लिखा आपने, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। फिर आएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मनुष्य बनाता है। मनुष्य बनाता है, उसके द्वारा उसका नाम है आर्टिफिशियल, कृत्रिम चुंबक। हो गया लिखा हुआ? चेंज करें पेज। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जो हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चुंबक है। इसका शक्ति स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें डिफिनिट शेप दिया जाता है, निश्चित आकृति दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे मैन मेड मैग्नेट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चुंबक कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक कहलाता है। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। करंट कैरिंग सोलिनॉइड।
छड़ चुंबक का उदाहरण है ये। करंट कैरिंग सोलिनॉइड, धारावाही धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका जिसको हम लोग पढ़ेंगे, करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। धारावाही परिनालिका, परिनालिका, धारावाही परिनालिका इंग्लिश वर्ड है सोलिनॉइड। ये हमारा छड़ चुंबक है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये बार मैग्नेट जो होता है ये परमानेंट चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट है ये, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मैग्नेट है। स्थायी चुंबक है ये। जब तक करंट फ्लो करेंगे तब तक वो चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। करंट फ्लो करना बंद कर देंगे, चुंबक समाप्त हो जाता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो पिछले क्लास में बार मैग्नेट के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दिया था मैंने। इसमें क्या होता है कि इसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है, निश्चित आकृति होती है। फिर इसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ होता है। शक्तिशाली आकर्षण शक्ति होता है। ये जितना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहेंगे उतना अधिक बना सकेंगे। अब चलिए आइए यहाँ पर, पिछली क्लास में आपको लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था पोल स्ट्रेंथ और डायपोल मोमेंट, ये दो बातों पर फोकस किया गया था। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और तब फिर लास्ट में हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में कूलम का नियम क्या है, उस बातों पर हम लोग फोकस किए थे। उसका यूज करते हुए यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बच्चों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए लिख लिए यहाँ तक। अब हम लोग बातें करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो थोड़ा सा पिछले क्लास को याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखा हुआ? इसमें तो 3 बातें आपको बताया गया था जो आपको याद रखना है छड़ चुंबक के बारे में।
यहाँ पर आपको बताया गया था, इसको आप नॉर्थ पोल कहेंगे और ये साउथ पोल कहेंगे इसको। और ये दोनों पोल के बीच के जो लेंथ है 12 भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं। और इस किनारे से यहाँ तक के लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, बड़ी एल से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट को हम लोग कहेंगे साउथ पोल, और इसको हम लोग कहे थे नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किसे डिनोट किए थे, पी से। किसी किसी बुक में पी मिलेगा, किसी किसी बुक में कैपिटल एम मिलेगा। ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, बुक के अनुसार सिंबल बदल जाएगा, सिर्फ को पकड़ना है। साउथ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसको भी कहेंगे पी। किसी भी एक मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं, दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वह आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। साउथ पोल बिहेव्स एज नेगेटिव चार्ज और नॉर्थ पोल बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके जैसा बिहेव होता है। ये सारी बातें हो चुकी है पिछले क्लास में, इसको ध्यान से याद रखिए मन में। अब यहाँ पर था पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात हुआ था। पोल स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव प्रावल्य। ध्रुव प्रावल्य बोलते हैं इसको। तो ध्रुव प्रावल्य में बोला गया था आपको स्ट्रेंथ ऑफ attraction ऑफ पोल को ही कहते पोल स्ट्रेंथ। मतलब चुंबक के ध्रुव के आकर्षण शक्ति को ध्रुव प्रावल्य कहा गया है। शॉर्ट में लिखते हैं, सेंटेंस का नहीं लिखते हैं। अब इसका जो देखा गया था पोल स्ट्रेंथ, ध्यान से देंगे। पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ ए बार मैग्नेट बार मैग्नेट आर इक्वल। किसी भी एक क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव का ध्रुव प्रावल्य समान होता है। किसी भी एक क्षण चुंबक का किसी भी एक क्षण चुंबक का ध्रुव का ध्रुव प्रावल्य समान होता है। कभी भी एक मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ P लिखे, इसका भी पोल स्ट्रेंथ P लिखे, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर इसमें हम लोग को देखना है, सिंसियर होकर देखेंगे, ध्यान देंगे एक एक बात पर। पोल स्ट्रेंथ depends upon
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट, मतलब ध्रुव प्राबल्य, या इसको और जैसे लिखते हैं, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। इसको फिगर बना के समझाते हैं आपको क्यों और कैसे। चलिए, यहाँ पर तो एक छोटा सा बात आपको बता दिए थे। ये आपका जो 2L है और ये जो लिखे हैं, इसको हम लोग क्या कहे थे? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोले थे इसको? हाँ, मैग्नेटिक लेंथ इसको बोले थे हम लोग। और ये भी बताए थे, ये जो कैपिटल L है, ये जो कैपिटल L है, वह कैपिटल को कहते थे, हाँ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध हिंदी में ज्यामितीय लंबाई इसको बोलते हैं बाबू। इसका उपयोग कहीं नहीं होता है। जब भी होगा उपयोग, मैग्नेटिक लेंथ का उपयोग होता है। दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को ही मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, उसी का यूज होगा आगे। तो यहाँ पर बातें हो रही है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। यही सपोज कर लो एक छड़ चुंबक है, तो इस पोल का जो स्ट्रेंथ है, वह स्ट्रेंथ इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। एरिया को यदि चेंज करेंगे तभी पोल स्ट्रेंथ आपका चेंज होगा। लंबाई को चेंज करेंगे तो मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना के आपको अभी पूछने वाला हूँ। आप उसको कंसंट्रेट होकर ध्यान से याद रखेंगे, जवाब भी देंगे। तो नीचे वाली लाइन को हिंदी में हम लोग लिख देते हैं, फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिख के यहीं पूरा दें। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कहता है ध्रुव प्राबल्य, सुन के लिख लीजिएगा, ध्रुव प्राबल्य का मान चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई पर नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव लाइन है। जितने भी बातें आपको कर रहा हूँ मैं, आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को उल्टाकर, ये सारे लाइन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और अभी जो पढ़ाने का ये तरीका मेरा है, सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहा है। इन सब मुद्दा पर जो मैं आपको एक एक करके क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप लोग गंभीर से एक एक लाइन को सुनिए और दिमाग में सेट कीजिए। चलिए, हो गया लिखा हुआ? चेंज करूँ? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, लिखते हैं बहुत जल्दी। अब यहाँ पर आपको दूसरी बातें आपको बताया था, यहाँ पर अभी फिगर चेंज करके बताएंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैं यहाँ पर कहूँगा, छोटा सा बात ध्यान दीजिएगा, स्मॉल बार मैग्नेट is also known as magnetic dipole। मैग्नेटिक
डायपोल। चलिए, ये छोटा सा लाइन हम लोग बार बार इलेक्ट्रिक डायपोल का थ्योरी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल का बात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्मॉल बार मैग्नेट, बहुत बड़ा छड़ चुंबक होगा तब उसको मैग्नेटिक डायपोल हम लोग नहीं बोलेंगे। छोटा छड़ चुंबक होगा तब उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एल स्क्वायर को जीरो करते थे कि नहीं? एल स्क्वायर को जीरो करते थे। तो जब बार मैग्नेट का कोई थ्योरी रहेगा तो वहाँ पर एल स्क्वायर को जीरो नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल लिखा रहेगा किसी थ्योरी में तब वहाँ एल स्क्वायर को जीरो करें। बात हिट किया मन में? छोटा छड़ चुंबक होगा तभी ना एल बहुत छोटा होगा और तब ना एल स्क्वायर को जीरो करेंगे। बार मैग्नेट होगा, छड़ चुंबक बोलेंगे और ये स्मॉल वर्ड वहाँ नहीं लिखा हुआ है तब हम लोग उसको मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलेंगे, तब छड़ चुंबक बोलेंगे। लेकिन वो छड़ चुंबक यदि बहुत छोटा है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया है, तब उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। आइए गौर से आगे बढ़ते हैं। इसी बात को प्यारे प्यारे मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए हिंदी में लिख दें। छोटे छड़ चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है। सर, किसी भी छड़ चुंबक को 1000 टुकड़े में बांट दिया जाए फिर भी उसके पोल को मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, बीच से काट दिए तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। ऐसा नहीं होगा। जैसे काट के करेंगे तो 2 छड़ चुंबक बन जाएगा और दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में हो जाएगा और पोल स्ट्रेंथ भी घटेगा नहीं, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ घटता कब? जब एरिया को चेंज करेंगे तब। मैंने इसको 1000 टुकड़े में बांट दिया, एरिया में कोई चेंज नहीं किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। किसी छड़ चुंबक को 4 टुकड़े में बांट दिया तो पोल स्ट्रेंथ चौथाई हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये लाइन दिमाग में रहा तो आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा कि नहीं? नहीं तो नहीं है। ये लाइन याद रहा, अरे 2 भाग में बटल को आधो आधो हो गलो। तो ये लाइन में यदि याद रहेगा तो फिर आधा आधा आप नहीं करिएगा। चलिए ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यदि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, आपका एक छड़ चुंबक है और इसको 2 भागों में कट कर दिया जाए तो 2 मैग्नेट बन जाएगा, 2 छड़ चुंबक बन जाएगा आपका। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इधर हो जाएगा और दूसरा चुंबक बन जाएगा ये इस तरह से, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे इसका मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये है, इसका भी अपना मैग्नेटिक एक्सिस होगा और इसका भी मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ यदि इसका यहाँ P बोले हैं, यहाँ पोल स्ट्रेंथ यदि P बोले हैं तो ध्यान दीजिएगा, पोल स्ट्रेंथ P है, इसका भी P रह जाएगा, इसका भी P रह जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का प्लस अलग और माइनस अलग कर सकते हो। किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का प्लस चार्ज माइनस चार्ज को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जितने बार टुकड़े में बांटेंगे उतना नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा और ये छोटा छोटा छड़ चुंबक हो जाएगा। ये भी छड़ चुंबक हो गया, ये भी छड़ चुंबक हो गया आपका। तो ये इस तरह से कहता है। हाँ, ये अंतर होगा
लेंथ भले आधा हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि इसका लेंथ यहाँ पर पूरा ए माने हैं तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, a/2 ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया माइंड में? चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बगल में ही यहीं पर, साथ देखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, सोचने में दिक्कत नहीं होगा। ये क्षण चुंबक तुम्हारे पास है। अब इसको देखिएगा कैसे बांटेंगे हम। ये हमारा एक नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर भी है। तो यदि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो माय डियर बच्चों एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान देना। इसका पोल स्ट्रेंथ यदि P मान लेते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ P, और इसको इस तरह से बीचे बीच का लेंथ के पैरेलल या अलोंग द लेंथ एक्सिस यदि बांटते हैं, अलग भाग में कर दें दो भागों में, तो दो क्षण चुंबक तो बन जाएगा ज़रूर। इस बार पोल स्ट्रेंथ आपका बदल जाएगा, इस बार पोल स्ट्रेंथ बदल जाएगा। पोल तो नॉर्थ नॉर्थ रहेगा ही, यहाँ पर भी साउथ रहेगा। इस बार लेंथ चेंज नहीं हुआ, इस बार लेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया चेंज हो गया। हाँ, लेकिन एरिया चेंज हो गया। इसका पोल स्ट्रेंथ P/2, इसका पोल स्ट्रेंथ P/2, इसका भी P/2 में बांटे हैं, तब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं अलोंग द लेंथ। इसको क्या था, परपेंडिकुलर टू लेंथ दो भागों में बांट रहे थे, इसको दो भागों में बांटे थे अलोंग द लेंथ। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, बांटा जरूर गया है, यहाँ चेन पोल स्ट्रेंथ नहीं हो रहा है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रहा है, दो भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बात को देखने को मिलेगा, याद रखने का ज़रूरत है। परपेंडिकुलर टू लेंथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ नो चेंज, है ना। पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पोल स्ट्रेंथ चेंज कर गया, हाफ हो गया। पोल स्ट्रेंथ चेंज। हाफ हो गया आपका यहाँ। तो चलिए, अब यदि पोल स्ट्रेंथ बात को माइंड से सेट कर लिए, अब इस पोल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस पोल स्ट्रेंथ के यूनिट को आप लोगों ने देख लिया था ना। इसका यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ याद है आपको, पिछले क्लास में काफ़ी डिस्कस किया गया था इस पर। एम्पियर मीटर, क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि इतना सा बात आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बातें चेंज करेंगे और चेंज करके आएंगे डायपोल मोमेंट पर थोड़ा डिस्कस फिर से करेंगे, और तब आएंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर बात करना शुरू करेंगे। हम ये मान के चलेंगे, पिछले क्लास में आपको कूलम्ब्स लॉ बताए थे, उसको याद दिलाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। चेंज करूँ, एक मिनट रुक जाएं। आज्ञा का पालन होना चाहिए, हम एक आज्ञाकारी गुरुजी हैं। कोई बच्चा टिप टिप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू? कुछ पूछने का मन में है कि झूठो टिप टिप करके बंद हो जाते हैं। चलिए, जिन बच्चों को कुछ पूछना पूछिए, तो हम अभी स्क्रीन पर हैं, आपके रिक्वेस्ट को मैं देख पाऊंगा अभी। हाँ, प्रिंस कुमार ने कुछ पूछने का मन बनाया है। क्या पूछा प्रिंस कुमार, बोलो तो? किसमें रे? हाँ, बीच एरिया चेंज हुआ तब ना हाफ हुआ। एरिया चेंज नहीं किया, मोटाई नहीं दिखाए पतला पतला करके, और लिख देता है। चल लिख, तुम्हारी इच्छा है लिखवाने का, लिखियो देते हैं। चलिए, हमारे कुछ बच्चों को लिखवाना है।
छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश बांटने पर, यहाँ पर क्या हो गया, एरिया चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया, खाली एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, हाफ हो गया। चलिए अब लिंक जुड़ गया। यहाँ पर एरिया नो चेंज, यहाँ पर क्या हुआ, एरिया नो चेंज। क्या, कब एरिया चेंज नहीं हुआ, लंबाई के लंबवत बांटने में। छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत बांटने पर एरिया नो चेंज, एरिया नो चेंज। क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया नो चेंज। एरिया चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर। अब हम बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे कुछ प्यारे बच्चे गप में व्यस्त हैं। किसी कुतवा का पूंछड़ी को कितनों पकड़ के रखो, जब तक पकड़ के रखोगे तब तक रहेगा सीधा, छोड़ दोगे फिर टेढ़े हो जाएगा। कुछ बच्चों का संस्कार ही ऐसा होता है, उसको 1000 बार भी कोई नहीं सुनेगा, लक्षण ही खराब होता है उसका। ओके, आगे बढ़ें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने संस्कार को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी बातें जो बोला जा रहा है, लिख बहुत कम रहे हैं। प्यार से सुन के रखेंगे याद, तभी समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा भी आएगा। हेलो, आपको बताया था मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी बताया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये बातें आपको बताया गया था, याद है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में हम बच्चों को देखना है। इसमें आपको बताया गया था, फार्मूला इसका बताया था। हाँ, जरा सा प्लीज़ कंसंट्रेट। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को कहा था मैंने, हिंदी में बोलते लिखते हैं धारावाही चालक। धारावाही चालक के लिए बात सोचा गया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m सिंबल था और उसका बराबर था जी इसी के आधार पर आपको यहाँ बताया गया था यूनिट ऑफ, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, डायपोल बोले तो भी ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तब इसको देख के कहे थे इलेक्ट्रिक करंट I एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात था, बेसिक बात जिसको याद रखना था। फिर यहाँ पर दूसरा बात आपको तब बताए थे कि छड़ चुंबक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक
मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताया गया था। चुंबकीय आघूर्ण भी बोले, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं, वो लिखिए देते हैं, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर आपको सिखा दिए थे छड़ चुंबक के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट को यदि स्मॉल m से डिनोट करें तो यहाँ पर होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ। वर्ड में इसको लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई बोला जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रावल्य गुना चुंबकीय लंबाई। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, छड़ चुंबक को मैंने अभी लंबाई के लंबवत काटा था और उसके लंबाई के अलोंग काटा था, दो भाग में काट के देखा था। तो सर वहाँ पर आपने देखा कि कभी लेंथ चेंज हुआ, कभी एरिया चेंज हुआ, फिर कभी देखा कि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ। अब मैं पूछूंगा मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा तो क्यों समझना है, और होगा तो क्यों, दोनों बात को समझना है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है यहाँ से, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए, हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ूँ? चलिए, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पर, मैग्नेटिक मोमेंट भी ध्यान दोगे बाबू लोग, ये मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये दोनों वर्ड यूज होता है, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों वर्ड यूज हो सकता है, राइट। चलिए, इसको ध्यान में रखेंगे। डिलीट करूं, चेंज करूं पेज? आइए, क्वेश्चन आपके पास जो था उसको फॉलो करेंगे। मैग्नेट को दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है?
लेंथ के परपेंडिकुलर, तब देखेंगे उसके मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अलोंग द लेंथ, उसको दो भाग में बांटेंगे, तब मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट, ये दो लाइन से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले देखा परपेंडिकुलर करेंगे तो लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं होगा। तब उस समय देखते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप खूब गौर से देखोगे, सर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, परपेंडिकुलर काटेंगे तो लेंथ हाफ होगा कि नहीं। लेंथ हाफ होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ तो नहीं बदला, लेकिन P इंटू 2L, 2L हो जाएगा, L हाफ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। क्लियर। फिगर भी बना रहे हैं, पहले मुजवानी, पहले लॉजिक के द्वारा, तब फिर फिगर के द्वारा। राइट, अब ध्यान देना, इसको छड़ को हम लोग अलोंग द लेंथ बांटेंगे दो भाग में। तो लेंथ के अलोंग यदि बांटेंगे दो भाग में तो डायपोल मोमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले लेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन एरिया चेंज होगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। अब पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगा, फिर भी डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि गौर से देखोगे M बराबर P इंटू 2L, यदि ये हाफ हो जाए तो भी M हाफ हो जाएगा, और या 2L हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। दोनों में से कोई हाफ होगा तो डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर अब बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दो शब्द हैं, पोल स्ट्रेंथ एक शब्द है और डायपोल मोमेंट एक शब्द है। क्वेश्चन दोनों पर पूछा जाता है कि बार मैग्नेट को कट करेंगे, छड़ चुंबक को कट करेंगे तो कभी पूछ देगा पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, को पूछ देगा डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा। तो ये माइंड में आपको याद रहेगा कि दो क्वेश्चन बनता है, तब आपसे गलती नहीं होगा। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है, कभी पूछ देगा डायपोल मोमेंट, कभी पूछ देगा पोल स्ट्रेंथ। तो पहले पोल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट ले चुके हम लोग, अब डायपोल मोमेंट पर आए हैं। तो कुछ दिन के बाद बच्चा खिचड़ी हो जाता है, इसका उसमें उसका इसमें आंसर मिलने लगता है। वो खिचड़ी नहीं करना है, आपको गौर से दिमाग में सेट रखना है। अब देखेंगे गौर से, अच्छा एक चीज़ और तो बोले आपको, डायपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ स्केलर। पोल स्ट्रेंथ, हाँ जहाँ लिखे एक वर्ड जोड़ देते हैं भाई, कहीं बच्चा लोग फर्क समझ जाएगा। हाँ, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलोगे। हाँ, मुँह से निकल गया था, स्केलर निकल गया था मुँह से। डायरेक्शन किधर होता है, एस पोल टू नॉर्थ पोल। ये देखो डायरेक्शन शॉर्ट में लिख दिए, साउथ पोल टू साउथ पोल टू साउथ टू पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा। तो पोल स्ट्रेंथ में एक टू वर्ड कहीं जोड़ देते हैं जहाँ पर बता रहे थे, है ना, यहाँ पर है यूनिट बताए थे, और ये भी लिख देते हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ यूनिट एम्पियर मीटर है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, व्हेन बार मैग्नेट is divided into two parts, perpendicular to the length.
to the length, perpendicular to the length। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जब क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत, क्या दुख है जी बच्चे लोग? क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में बांटने पर, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने देखा लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ। चलिए बोलो, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ। पोल स्ट्रेंथ नो चेंज। फटाफट पकड़ते जी ये बात को। और तब मैं कहूँगा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर पढ़े हैं कौन सी, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ, ये नहीं पढ़े हैं? तो लेंथ को हाफ करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो m डैश बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, p इंटू 12/2 करोगे कि नहीं? पोल स्ट्रेंथ तो नहीं बदला लेकिन लेंथ हाफ हो गया, तो न्यू डायपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा? तो न्यू डायपोल मोमेंट जो होगा m डैश बराबर p इंटू 2l/2 हुआ कि नहीं हुआ? ये हो जाएगा m/2। m डैश का मान m/2। m हो गया ओरिजिनल डायपोल मोमेंट और m डैश हो गया बाद का डायपोल मोमेंट। तो बाद का डायपोल मोमेंट जो हुआ ओरिजिनल डायपोल मोमेंट का क्या हो गया, हाफ। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बन गया, याद रखने का ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, पेज सब चेंज करके जल्दी लिखिएगा। ओरिजिनल मान का आधा हो जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव का मान आधा हो जाएगा। चलो चेंज हो गया, कब हो गया जी बाबू, समझ करें। याद रखिएगा, मन लगा के, क्या कि कष्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चा टिपी टिपी कर रहा है, देखे क्या बात है। क्या रे बाबू, क्या दिक्कत है? सुनील माय डियर बच्चों बोलो क्या दिक्कत है? बोलिएगा, हाथ उठा चुपचाप नहीं बैठिएगा ना, काने मचोड़ देंगे। बाद में ऑफलाइन में मिलिएगा ना कभी, तब पूछेंगे। लेकिन नाम यहाँ लिखा जाता है, कितना तारीख को कौन स्टूडेंट क्या पूछा वो लिख के रखते हैं हम। चलो सुनील कुमार कुछ नहीं पूछेगा, गुंगा है वो।
और कोई कुछ पूछेगा तो पूछ लो रे बाबू। बोलो क्या पूछ रहा है विशाल कुमार। अरे बकरिया में मार रही है, भगाओ बकरिया को। चलो हम समझाते हैं तुमको, ठीक है। ऐसा तो नहीं बकरिया के पास बैठ के पूछ रहा है। देखिए ये ऑनलाइन की पढ़ाई का मज़ा देखिए। अब घर में बैठ के पढ़ रहा है, किसके पास बैठा है? वो आदमी के पास बैठ के बकरी के पास बैठा है, बोलो तो। हाँ, यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे कि गुरुजी यदि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बीच से बांट देंगे, जैसे बीच से बांट देंगे तो माय डियर बच्चों मैंने बोला इस तरह का आपका मैग्नेट बन जाएगा। ये नॉर्थ पोल अपने ही जगह पर रहेगा, ये साउथ पोल यहाँ बन जाएगा, और इधर वाला जो है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि फिर ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, नॉर्थ अपने जगह पर, साउथ अपने जगह पर रह जाएगा। तो यही बात समझना है, ठीक है विशाल कुमार, सुन लिया? चलो हाँ, फिर कुछ टिपिर टिपिर कर रहा है कोई बच्चा मेरा। क्या है भाई? अभिषेक कुमार कुछ पूछ रहा है, बोलो। कौन तो बात नहीं समझ में आ रही? बोले बोलो, कौन चीज़ नहीं समझा? आपको क्वेश्चन पूछे, पूछने के लिए बोले हैं कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है, कौन लाइन में दिक्कत हुआ, बोलो। क्लास लगातार देखा था, छोड़ के देखा था? आप छोड़ के देखिएगा तो भगवान भी आपको नहीं पढ़ा सकता है। हम तो इंसाने हैं। वीडियो बाद में शुरू से देखिएगा, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आज वाला वीडियो फिर से देखिएगा, सब 100% समझ में आएगा। बीच में अचानक देखिए तो बाबू हम भी लाचार हो जाएंगे, हम भी क्या करेंगे। कोई भी नया थ्योरी शुरू से बताया, बीच में तुम देखोगे जाके तो नहीं समझा पाएंगे, वो मेरे औकात से बाहर की बात है। आप आराम से वीडियो बाद में देख लीजिएगा। अभी लाइव क्लास में माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ अभी। अंकेश कुमार बोलो क्या दिक्कत है? अंकेश कुमार बाद में फ़ोन करके नहीं पूछ सकते, अभी क्वेश्चन पूछने के लिए कहेंगे, वहाँ यूट्यूब पूछने के लिए कहें। यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं जाएगा, लाइव क्लास देखना है देखिए, या यहीं पर लाइव क्लास में वीडियो बाद में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ रोहित कुमार बोलो। पीछे करेंगे तब क्वेश्चन पूछेगा। हाँ क्वेश्चन पीछे कर रहे हैं, बोलो। बोलना कौन पेज में? इसी पेज में? हाँ बोलो क्या दिक्कत है? m/2 कैसे कर दिए? हाँ लफड़ा बात है। m बराबर p/12 तुमको दिख रहा है? हाँ ये फार्मूला होगा, कंफर्म हो या नहीं, जल्दी बोलो। ये कंफर्म होगा तो जहाँ p/12 आ जाए उसके स्थान पे m लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ यस सर। निचल का लाइन में देखो, यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाफ। तो लेंथ तुम्हारा 12/2 किया कि नहीं? जल्दी देखो, ऊपर में p/12 रह गया कि खत्म हो जाएगा? तुम कहोगे 2 काट दीजिए तो कट जाएगा, लेकिन हम 2 काटवे नहीं किए, तो ऊपर में p/12 रहा कि नहीं रहा? देखो गौर से,
P/12 तुम्हारा m है कि नहीं है, गौर से देखो, बाई 2 दे दिए तो m/2 हुआ कि नहीं हुआ? संतुष्ट है? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ, बीच में क्लास शुरू किया था, शुरू से देख रहा था। वाह, सब चीज़ समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। हाँ, अभिषेक कुमार को कुछ और समझ में आता था, चलो कोई बात नहीं, बीच में देखा था इसीलिए नहीं समझा था, तुम शुरू से देख रहा, समझ गया, वेरी गुड, मस्ती करो। रानी कुमारी कुछ पूछ रही थी रे बाबू, कन्या हरा गई, बोल। चलो अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। कोना कोनी काटने पर हमको दिया रहेगा कि कितना लेंथ चेंज हुआ, कितना एरिया चेंज हुआ, तो लेंथ चेंज क्या हो जाएगा, एरिया क्या चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार गप करेंगे। और आपके सिलेबस में कोना कोनी काटने वाला थ्योरी अभी नहीं है, आप गलती से एमएससी क्लास में जाओगे, वहाँ कोना कोनी काटने वाला थ्योरी पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, फिर से बोलिए। माय डियर बच्चों, यदि मेरे पास यह एक बेलन है और ऐसे ऐसे बांट देंगे कोना कोनी, तो इसके एरिया और लंबाई में चेंज होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ चेंज तो होना है, तो वो थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बस सीधा सीधी बांटने के लिए सीखिए, ठीक है ना? आगे बढ़े। तो इस तरह से मैंने देखा लंबाई के लंबवत बांटने वाला थ्योरी, तो लंबाई के लंबवत बांटा गया था, तब ये थ्योरी आया था आपका, ये सवाल आप बना था। लेकिन लंबाई के अनुदिश बांटेंगे तब क्या होगा? तो चलिए आइए वहाँ लिखता हूँ मैं पॉइंट नंबर 2 में, when bar magnet is divided into two parts, two equal parts, along the length, जब क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो क्या क्या संभावना है? आपने देखा था कुछ देर पहले, क्या देखा था? लेंथ नो चेंज, जल्दी बोलो हाँ या ना। लेंथ चेंज नहीं होगा तो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बाद में, पहले एरिया क्या होगा आपका? हाफ हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ भी हो जाएगा हाफ। इसका मतलब न्यू पोल स्ट्रेंथ जो होगा ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ का क्या होगा? आधा। न्यू पोल स्ट्रेंथ P डैश बराबर ओरिजिनल P डैश P का आधा कर देते हैं यहाँ पर। मतलब लंबाई चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा, एरिया आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। दूसरा को उपाय अब नहीं है मेरे पास। तो लंबाई चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
एरिया लेकिन आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ भी। तो डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो जो लिखेंगे m इक्वल टू m डैश बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं m डैश बराबर p डैश इंटू 2l। जल्दी बोलो, लेंथ चेंज नहीं हुआ तो लेंथ तुम्हारा वही रह गया, एरिया चेंज हुआ तो हाफ हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हुआ। तो m डैश बराबर इतना, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर m डैश इज इक्वल टू p डैश बाई 2 इंटू 2l। जल्दी बोलो, सॉरी p बाई 2, p इंटू 2l तुम्हारा हो गया m, m डैश बराबर हो जाएगा m बाई 2। बारे बहादुर, मतलब छड़ चुंबक को चाहे अलोंग द लेंथ बांट दें या परपेंडिकुलर लेंथ बांध दें, दोनों स्थिति में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हाफ हो जाएगा। क्लियर, याद रहा, वेरी गुड। यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। आधा हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल का कंसेप्ट लेंगे, न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, तो ये सब लाइन डायरेक्ट आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि सब बात क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट मन में, कंफर्म। चलिए, वेरी गुड। अब आपसे बात करता हूँ मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है आपको? अच्छा, ठहर जाइए, उसके जस्ट पहले थोड़ा सा और चर्चा कर लें। इसको हटाते हैं, पेज चेंज करें। ये हम लोग पढ़ लिए थे। डायरेक्ट इसका समरी लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखेंगे, और उस रिजल्ट के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ज़रा सा इसको याद कर लीजिए आप लोग जल्दी से मेरे सामने। सर कूलम्स लॉ ने बताया था एट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के बारे में। यहाँ पर आप बच्चों ने देखा था लाइक चार्जेज, तो लाइक पोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइक पोल्स रिपेल टू each other and unlike poles attract to each other। तो यही जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग बोल देंगे कौन फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे। और यही फोर्स के लिए जो फार्मूला होगा उस फार्मूला के बारे में ही कूलम्ब साहब ने नियम दिया है, राइट। उस नियम में हम लोगों ने क्या देखा था। अब कोई बच्चा ये भाई हिंदी वाला है तो देखना, नहीं लिखिए तो ललन कुमार रोने लगता है। अच्छा छोड़ो, इसको नहीं लिखते हैं, सब बच्चा के साथ छोड़ दीजिए। लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हेनरी कैवेंडिश सजातीय ध्रुव के बीच विकर्षण बल और विजातीय आवेश नहीं ध्रुव के बीच आकर्षण बल, यही बल कौन बल है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल है आपका। और इस चुंबकीय बल का सिंबल हुआ एफ। एफ बराबर वाट। और इस ऐप के लिए आपको मैंने थोड़ा सा फिगर बताया था जो आपको जहन में याद होना चाहिए। एक मैग्नेट आपको दिखाया था यहाँ पर, दूसरा मैग्नेट आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल दिखा देते हैं, इसका साउथ पोल दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी दिखा दीजिए साउथ पोल, यहाँ दिखा दीजिए नॉर्थ पोल। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ साउथ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, उल्टा पुल्टा करके कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मैग्नेट का जो ये पोल स्ट्रेंथ है, ये P, इसका भी पोल स्ट्रेंथ P, इसका P1 बोलेंगे, इसका P2 बोलेंगे। एक मैग्नेट के पोल का पोल स्ट्रेंथ P1, दूसरे मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ P2। और दोनों के मैग्नेट के जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं वो एक सीध में होना चाहिए, तिरछा उर्छा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तब यहाँ पर हम लोग को देखना है दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस क्या है, R मानते हैं। तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा। इस फोर्स के लिए आपके कूलम्ब साहब का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट भी आपको बताया था मैंने। डायरेक्ट लिख देते हैं, या उन्होंने कहा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 इंटू P2। और दूसरा नंबर में उन्होंने कहा था F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। दो मैग्नेट के दो पोल के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं इन्वर्स, क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको हम लोग, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। व्युत्क्रम वर्ग नियम इसको बोलते हैं। यह नियम ग्रेविटेशनल फोर्स में लगता है, यह नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगता है, यह नियम मैग्नेटिक फोर्स में भी लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत जगह आपको लागू हुआ, 3 जगह तो फटाफट बोल दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है यह बात तब लागू होता है जब R कांस्टेंट हो। क्या हो? R कांस्टेंट हो। और यह लागू तब होता है जब P1 एंड P2 कांस्टेंट हो, P1 P2 कांस्टेंट हो। लेकिन जब दोनों बदल जाए P1 P2 और R, तब दोनों को एक साथ कंबाइन करके तब आप लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू P1 इंटू P2 बाय R स्क्वायर। और तब यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू P1 इंटू P2 बाय R स्क्वायर।
दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट, दो पोल के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेंगे, उस फोर्स का वैल्यू इसी फार्मूला से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बोला गया था म्यू नॉट को कहते हैं हम लोग परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। इसका वैल्यू आपको बताया गया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, और इसको बोलते हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर भी इसको बोल सकते हैं। मतलब वेबर पर एम्पियर जो है वो हेनरी होगा। आपको चैप्टर नंबर 6 में हेनरी का थ्योरी आएगा, जहाँ पर करंट के कारण सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो करते हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है, वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगा उसके बारे में कंसेप्ट आएगा वहाँ पर, और तब हम लोग ये बातें वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अभी लिख दिए, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो हेनरी पर मीटर भी बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर पर मीटर भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे सर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों के बीच में यहाँ फ्री स्पेस रहे। यदि यहाँ कोई मीडियम आ जाएगा तो वहाँ पर म्यू नॉट हटा के क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे, और म्यू लिखेंगे तो म्यू बराबर वही होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। याद करो, आपके दिमाग में याद होगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता था कि नहीं? सेम स्टाइल का कंसेप्ट यहाँ पर है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सेम थॉट है, सेम सोच है यहाँ पर। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर परमिएबिलिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता। लिख लेना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चुंबकशीलता। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो लिखते थे वैद्युतशीलता, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं चुंबकशीलता। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश का चुंबकशीलता, उसका वैल्यू फिक्स है। न्यूमेरिकल बनाते में कम करेंगे, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये सारी बातें हम लोग सुन लिए। अब आता है, यदि इतना बात हमको याद रहेगा हमेशा तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। कूलम्ब्स मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखेंगे और फोर्स का फॉर्मूला लिखकर आगे और भी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? आगे की बात को सुनने के लिए रेडी हैं? वेरी गुड। आपको याद है ना सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, है ना? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। कोई भी यहाँ पर सोर्स पोल, टेस्ट पोल बोलेंगे। तो याद है आपको, पॉजिटिव चार्ज को बोलते थे टेस्ट चार्ज, यहाँ नॉर्थ पोल को बोलेंगे टेस्ट पोल। किसको बोलेंगे? नॉर्थ पोल को बोलेंगे टेस्ट पोल, राइट। अ सोर्स पोल नॉर्थ और साउथ दोनों हो सकता है। आइए जरा कॉन्फिडेंस क्लियर कर लें हम लोग। फिगर देख के करेंगे। रेडी हैं सर? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का बात होना है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाएगा। हेलो, सुना है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकता है। परेशान वहाँ नहीं होंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। माय डियर बच्चों, कभी भी एक पोल तो होता ही नहीं है, एक पोल का गप होगा ही नहीं। जब भी कोई चुंबक का बात करोगे आप
यहाँ डायपोल नहीं होगा, क्या होगा? तो जैसे एक सिंगल चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल, यहाँ वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर डाईपोल ही बनेगा, क्योंकि एक पोल होता ही, किसी मैग्नेट के दोनों पोल को मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैग्नेट को काटेंगे तो जितने भी टुकड़े बनेंगे सभी मैग्नेटिक डाईपोल होंगे, दो पोल होंगे। तो चलिए आइए, तो कोई भी मैग्नेटिक डाईपोल है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा? तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का क्षेत्र जो रीजन होगा वही तुम्हारा कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके किसी बिंदु पर कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे, क्या लाएंगे? दूसरा मैग्नेट लाएंगे, तो उस मैग्नेट के पोल पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। तो दूसरा जो लाएंगे उसी को कहेंगे टेस्ट पोल। क्या कहेंगे? टेस्ट पोल। एक पोल का कल्पना करेंगे, जिस पर लाकर फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट पोल। तो उस टेस्ट पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे? P0। तो यहाँ पर दो बातें हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स पोल को हम लोग P से डिनोट कर देंगे, पोल स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट पोल, सर यहाँ पर हम लोग P0 से डिनोट करना शुरू करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? तब इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस यदि r हो, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? यदि बात मैं करूँ आपसे, F बराबर आप बोलोगे μ0/4π इंटू P0 बाय r² होगा कि नहीं होगा? तब मैं आपको कहूँगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट है, चार्ज नहीं, टेस्ट नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट और नॉर्थ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। तो हम लोग इसको वर्ड में इस तरह से लिखेंगे, प्रति इकाई परीक्षण या नॉर्थ ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है वेक्टर बी से। किसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी। वेक्टर बी से डिनोट करेंगे। तो माय डियर बच्चों, इस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो पेज चेंज करना होगा, जल्दी कर लीजिए। यहाँ पर जो बातें लिखा गया है यूनिट, मैं ऐसे सोच सकता हूँ सर,
पी नॉट टेस्ट पोल पर जो फोर्स लगा कितना, एफ। यूनिट टेस्ट पोल पर जो फोर्स लगेगा कितना, तो वो क्या कहेंगे, एफ बाय पी नॉट। तो माय डियर बच्चों, इसी को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करेंगे, बी से। तो बी बराबर हो जाएगा एफ बाय पी नॉट। तो यहाँ पर ध्यान देना, बी बराबर एफ का मान हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्या करोगे, पी नॉट गायब हो गया। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर कहोगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी बाय आर स्क्वायर। सिंगल पोल होता नहीं है, लेकिन सिंगल पोल के कारण यदि मैं सोचूं तब यही सोचेंगे। होता हालांकि है ही नहीं सिंगल पोल, लेकिन मैं सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, तब ये हो रहा है। लेकिन वहाँ तो रिजल्ट होता है हमेशा डायपोल के कारण। तो आगे का हमारा मेन थ्योरी होगा डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आपसे बातें किया जाएगा SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला डिनोटेड बाय T। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI यूनिट क्या बोलेंगे, टेस्ला। यह माना हुआ नाम है। आइए उसके बारे में थोड़ा जाते हैं, पीछे जाकर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। गॉस, रेडी। ये दो बातें आपको याद रखने का ज़रूरत है। जीएस यूनिट क्या बोला गया, गॉस। गॉस का नाम सुने हैं, बहुत प्रचलित नाम है। और टेस्ला का नाम अभी सुन रहे हैं आप। दोनों साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, इन दोनों के बारे में विस्तार से जो चर्चा होगा हम लोग को देखना है आगे। वन गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज भर हम लोग यहाँ छोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ।